प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इंदिरा घाट पर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया दीदी ने कहा कि नारी यदि अपने स्वरूप को पहचान ले और उसकी स्मृति में रहकर अपने आप को सद्गुणों से श्रृंगार कर ले तो घर स्वर्ग बना सकती है। इस संस्था में ऐसी माताएं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को विश्व कल्याण के कार्य में लगा दिया। ऐसी ही माताओं को वंदे मातरम कहकर उनकी महिमा की। कार्यक्रम में पधारी मुख्य अतिथि सम्मानीय सपना त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने कर्तव्य को पहचानना जरूरी है और उसे सही दिशा में निभाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां आपका एक वजूद है, एक अस्तित्व है और उसमें जितना आप निखार लाने की कोशिश करेंगी उतना ही एक आत्मबल आपको प्राप्त होगा। समाज को एक नई दिशा मिलेगी। नारी जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ एक परिवार, एक समाज आगे बढ़ता है। वहीं राहतगढ़ सेवा केंद्र से आई ब्रह्म कुमारी नीलम बहन ने कहा कि नारी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति पुरुषों की तुलना में काफी अधिक होती है। प्रेम, सहनशीलता और सादगी नारी का श्रृंगार है, नारी की शक्ति है। नारी उसे फैशन या बाहर रंग रूप में फंसकर खत्म ना करें, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से अपने चरित्र को, सद्गुणों को निखारने का प्रयास करें। इसके बाद सहायक संचालक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रेणु परस्ते ने कहा कि यह ब्रह्म कुमारी संस्थान बहुत ही अच्छा है, महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। वहाँ आपका एक वजूद है, एक अस्तित्व है और उस पहचान को आप जितनी जल्दी उसको आत्मसात करेंगे और उसमें निखार लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप एक आत्मबल आपको मिलेगा और समाज में भी एक नई दिशा मिलेगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब एक नारी आगे बढ़ती है तो ना केवल वो अकेली बढ़ती है बल्कि उसके साथ उसका परिवार, उसका समाज और उसके बच्चे सभी को एक दिशा मिलती है। होने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी सहभागिता अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में अपनी सहभागिता बढ़ानी है। सामाजिक हो और धार्मिक हो, किसी भी रूप में आपका वजूद, आपका अस्तित्व हमें दिखाई देना चाहिए। स्वर्णिम भारत की ध्वजवाहक नारी, जो कि परमात्मा इस सृष्टि पर एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, उसमें नारी की अहम भूमिका है। परमपिता परमात्मा शिव ने सन 1937 में नारी जाति को, नारी कन्याओं, माताओं, बहनों के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान का कलश रखा और ये संस्था 1937 से ये कार्यरत है। और हमारे यहाँ जितनी भी बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, कन्याएं आती हैं, ये आध्यात्मिक उनका सशक्तिकरण होता है, उनकी आत्मा शक्तिशाली बनती है। आत्मा आज हर एक मानव को शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की आवश्यकता है। तो जितनी भी नारियां हैं उनको हम सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता की दिव्य गुण सिखाते हैं और ये आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। इस आध्यात्मिक पढ़ाई से आत्मा का सशक्तिकरण होता है और नारी परिवार को, समाज को, सबको शिक्षित कर सकती है, सबके अंदर हिम्मत भर सकती है, उमंग, उत्साह और खुशी इसके जीवन में आती है। और आज जैसे महिला दिवस है तो आज आप मतलब समाज को, जो हमारे समाज की नारियां और महिलाएं हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं को इज्जत और सम्मान देना चाहिए? तो ऐसा कोई संदेश जो आप महिलाओं के माध्यम से समाज को देना चाहेंगे? महिलाओं के माध्यम से समाज को तो यही संदेश दिया जा रहा है कि नारी घर की शोभा होती है, हमें घर घर को स्वर्ग बनाना है। तो नारी से पति भी जुड़ा है, मायके वाले भी जुड़े, ससुराल वाले भी जुड़े हैं, रिश्तेदार भी जुड़े हैं। तो सब प्रकार के लोगों को वो समन्वय मिला करके चलती है, सबकी बातों को सुन के, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके और वो अपने जीवन के अंदर परिवार में संपूर्ण सुख और शांति ला सकती है। क्योंकि माता ही गुरु होती है, तो माँ यदि घर के अंदर श्रेष्ठ विचारों वाली है तो समाज को भी श्रेष्ठ शिक्षा दे सकती है।